हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट असेसमेंट नंबर 4 करने वाले हैं, जो आपकी 30 सितंबर की है। सभी बच्चे अपनी अपनी मैथ की नोटबुक निकाल लेंगे, जिससे आप लोग हैंड टू हैंड वर्कशीट को कंप्लीट कर सके और अपने टीचर से चेक करा सकें। देखिए, आपकी मैथ की दी है हिंदी मीडियम में, तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी अपलोड कर दी गई है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम की करेंगे, क्लास 7 की। देखिए, इन क्वेश्चन को आप एक बार खुद जरूर सॉल्व करोगे, फिर जाके आप मेरी वर्कशीट से इन्हें मैच कर सकते हो। ठीक है, देखिए इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एक सीधी रेखा पर बने कोण का क्या नाम हो सकता है। तो अगर आपने पढ़ा हो, देखो सीधी रेखा पे सिर्फ रेखीय कोण बन सकता है। कौन सा कोण बन सकता है? रेखीय। ठीक है, आप लिख दोगे रेखीय कोण। ठीक है, अब देखिए सेकंड में क्या पूछा है आपसे, एक बिंदु से कितनी किरणें गुजर सकती हैं। तो अनगिनत। इससे पहले भी जो वर्कशीट में आया था, मैंने आपको बताया था कि 8 400 400 400 ये नंबर सभी बच्चे याद कर लें। चाहे आपका मैथ का डाउट हो, फिजिक्स का डाउट हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट का डाउट हो, उसका क्वेश्चन जानने के लिए, तुरंत सॉल्यूशन पाने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करें 8 400 400 400 पे, नंबर को ऐड करें और क्वेश्चन का फोटो खींचें, फिर उसे क्रॉप करें। क्रॉप करने के बाद इस नंबर पे सेंड करें। तुरंत 6 सेकंड में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 6 से लेकर 12 आईआईटी, नीट, सीबीएसई बोर्ड एंड एनी अदर बोर्ड के कोई भी डाउट जानने के लिए 8 400 400 400 डाउट नट ऐप को डाउनलोड करें और तुरंत इसका सॉल्यूशन। एक बिंदु से कितनी भी किरणें गुजर सकती हैं, तो अनगिनत आ जाएगा इसमें। अब देखिए थर्ड में पूछा जा रहा है, 65 डिग्री के संपूरक कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, पूरा जो संपूरक कोण होता है उसमें क्या होता है, मतलब आधा पूरक, तो इसका मतलब 180 डिग्री होता है उनका योग। तो देखिए आप इसे कैसे करोगे, मान लिया आपने एंगल ए प्लस एंगल बी कितना है बच्चों, 180 डिग्री। ठीक है, तो आप इसे कैसे लिखोगे। अब मान लो एंगल ए कितना हो गया आपका, 65 डिग्री। ठीक है, तो आपका एंगल बी कैसे निकलेगा, तो आप 180 में से क्या माइनस कर दोगे, 180 में से 65 माइनस कर दो। 65 इधर है, ये माइनस का आ जाएगा, तो बच्चों क्या आ जाएगा इसमें आंसर, 115। तो ये क्या बच्चों बन जाएगा, संपूरक कोण बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं पूरक कोण की तरफ। पूरक कोण के लिए आप लोग क्या करते हो, देखिए ये क्या होता है, इसके लिए जो आपका योग होता है वो 90 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा, 90 डिग्री। तो देखिए इसमें आप क्या लेट करोगे, इसमें आप एंगल ए जैसे आपने 50 मान लिया, तो बच्चों एंगल बी कितना हो जाएगा, ऐसे करके आपका जब एंगल बी आप निकालोगे तो 90 माइनस 50, तो बच्चों कितना आ जाएगा, एंगल 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हमने पूरक कोण का मान बता दिया। ठीक है, चलिए रिक्त स्थान भरे। देखो एंगल ए प्लस एंगल 1, एंगल 2 प्लस एंगल 1 बच्चों क्या दिया गया है इसमें, आप देखोगे एंगल 1 एंगल 2, तो दोनों बच्चों कितना है पूरा मिला के 180 डिग्री, 180 डिग्री, क्योंकि ये पूरा 180 डिग्री होता है और ये पूरा बच्चों 360 होता है। ठीक है, आधा आपका 180 डिग्री होता है। अब एंगल 1, जो एंगल 1 है वो बच्चों किसके इक्वल है, एंगल 4 के, तो आप लिख दोगे इक्वल एंगल 4। ठीक है, अब चलते हैं आगे। दो गलियां एक दूसरे को काटती हुई 4 कोण बनाती हैं। अगर एंगल 2 80 डिग्री है तो अन्य कोण एंगल 1 3 4 का मान ज्ञात करना है। देखिए आपको क्या दिया गया, एंगल 2, एंगल 2 की हमें वैल्यू दी है कितनी, 80 डिग्री। सबसे पहले हम लिख लेते हैं एंगल 2 की वैल्यू 80 डिग्री। ठीक है, तो देखिए एंगल 2 की आपको 80 डिग्री दी है, तो आप इसकी कैसे निकाल सकते हो। मान लो एंगल आपने 4 प्लस एंगल 2 लिखा, ठीक है, तो कितना योग हुआ उनका, 180 डिग्री, और आपको एंगल 2 का कितना 80 डिग्री दिया हुआ है। तो जब आप बच्चों एंगल 4 निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे, 180 माइनस एंगल 4 निकालोगे आप, 180 माइनस 80। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, एंगल 4 100 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा, ये भी आपका 100 डिग्री है, ये भी आपका 100 डिग्री है, ये आपका 80 डिग्री है और ये भी आपका 80 डिग्री है। ठीक है, तो आप लिख दोगे एंगल 2 आ गया, एंगल 2, एंगल 3 बच्चों आपका कितना आ जाएगा, एंगल 3 हमने कितना लिखा है 100 डिग्री। ठीक है, ये भी 100 डिग्री हो गया और एंगल 2 बच्चों कितना 80 डिग्री। तो बच्चों ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमने तीनों का मान निकाल लिया। अब देखिए आगे चलते हैं। 7 क्वेश्चन में पूछा गया है, पार्किंग स्थान को अलग अलग भागों में बांटने वाली रेखाएं समांतर हैं। अगर एंगल 1
का माप 64 डिग्री है तो एंगल 2 का माप क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप लिखोगे जो दिया गया है, एंगल 1 का माप कितना दिया है 64 डिग्री। तो बच्चों देखो ये जो आपके एंगल होते हैं, एंगल 1 और एंगल 2, ये बच्चों इक्वल होते हैं आपस में, तो एंगल 2 भी बच्चों कितना हो जाएगा 64 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये बच्चों कौन से कोण है, देखो इनको आप क्या बोलोगे, लंबवत विपरीत कोण। ठीक है, ये वाले जो होते हैं बच्चों ये आपके संगत कोण होते हैं। ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ा था वो होते हैं, इसमें आप लिखोगे संगत कोण, संगत कोण। ठीक है बच्चों, चलिए तो आपका आ जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब आगे चलते हैं, आपका 8वें में पूछा गया यह एक सड़क पर रेलवे क्रॉसिंग का स्थान है, एक्स का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो बच्चों ये देखो कौन सा होता है, ये आपके एकांतर, जो अंदर की तरफ है, देखो बच्चों अंदर की तरफ है तो ये आपके एकांतर हो गए, तो बच्चों ये दोनों आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो आप इसे लिखोगे एंगल 50 डिग्री इक्वल टू एंगल एक्स डिग्री। ठीक है, तो आप इसमें क्या पूछा, रेलवे एक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो एक्स इक्वल टू बच्चों ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। क्यों, आप लिखोगे इसमें एकांतर अंतः कोण। ठीक है, एकांतर अंतः कोण युग्म। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपका दिया गया है 9। आकृति में रेखा एल एम के समांतर यदि एंगल 1 कितना दिया है बच्चों आपको 65 डिग्री है। ठीक है, एंगल 1। ठीक है, तो एंगल 2, तो देखो एंगल 1 आपको 65 दिया है तो बच्चों 2 निकाल सकते हो आप। कैसे, आपने निकाला एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो आपने देखा एंगल 1 कितना दिया है 65, तो आप एंगल 2 बच्चों कैसे निकाल लोगे, तो आप 180 में से क्या माइनस कर दोगे 65, तो बच्चों आपका कितना आ जाएगा एंगल 2 115। ठीक है बच्चों, जब आपने देखा एंगल 2 आपका 115 आया, ठीक है बच्चों एंगल 2 आपका कितना आया 115 आया, तो अब देखिए 102 ये आपका 15 आया। ठीक है, और आपका एंगल 1 कितना दिया हुआ था, हमें 65 दिया हुआ था, तो बच्चों आप लोग देखोगे ये वाला एंगल क्या हो, इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये इसके ये इसके। ठीक है, तो ऐसे ही आपका इसमें दिया गया है। अब आपका इसमें देखो क्या बचता है, हमने क्या क्या कर लिया, इसमें एंगल 1 निकाल लिया, एंगल 2 निकाल लिया, तो एंगल 1 जो है बच्चों एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 3 के, तो एंगल 3 बच्चों कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एंगल 3 आ जाएगा आपका 65। ठीक है, और आपका लास्ट बचा एंगल 4, वो आपका आ जाएगा 115। ठीक है, तो ये आपकी वर्कशीट हो गई। अब लास्ट क्वेश्चन बचता है, देखो इनमें आपको पूरक कोण बताना है कौन सा। हमने क्या पढ़ा था, पूरक कोण जो होते हैं वो होते हैं जो आपका क्या बनाते हैं बच्चों 180 डिग्री। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, देखिए पूरक कोण कौन से हमने पढ़े थे, जो आपके ई, देखो ई बी और आपका सी, ई बी सी बच्चों क्या हो गए, ये आपके संपूरक कोण हो गए ई बी सी, और आपके ई बी ए। ठीक है, ये दोनों, क्योंकि ये बच्चों क्या बना रहे हैं 180 डिग्री बना रहे हैं, कितना 180, तो ये बच्चों आ जाएगा आपका, क्या लिखोगे आप, एंगल ई। ठीक है, एंगल ई बी सी एंड एंगल ई बी ए। ठीक है, अब देखिए संपूरक कोण, संपूर्णक कोण आप कैसे देखोगे, ई बी डी ये वाला और प्लस बच्चों ये वाला मिलाकर कितना हो जाएगा, देखो 58 प्लस 32 जब आप ऐड करोगे 8 2 10 1 5 3 8 और 1 9 90 आ गया। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा ई बी डी प्लस एंगल डी बी ए। ठीक है, ये आपका संपूरक हो गया। अब रेखीय युग्म कौन सा हो गया, देखो बच्चों ई बी सी एंड आपका ई बी ए। ठीक है, ई बी सी ई बी ए, ये आपका संपूरक, मतलब ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये इसमें प्लस आएगा बीच में, तभी मिलके ये क्या बनेगा पूरक।
ठीक है बच्चे, तो होपफुली आपको वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी एक एक बच्चे को। सभी बच्चे मेरा दूसरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे सुजीत सिंह नाम से, ठीक है। उस पर व्लॉग बहुत जल्दी डलने वाला है जिसमें आपको गिफ्ट देखने को मिलेगा, नया दूसरा गिफ्ट, ठीक है। और गिफ्ट वही बच्चा जीतेगा जो उस पर कमेंट करेगा, और सेलेक्ट वही बच्चा होगा जो डेली मेरे चैनल से वर्कशीट करता होगा, 10 फ्रेंड के साथ शेयर करता होगा और वीडियो को पूरी देखता होगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।